हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। यानी प्लांट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्लांट्स के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे पहले से, लेकिन और बहुत सारी नई चीज़ें भी होंगी जो आप प्लांट्स के बारे में आज सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। यानी बाहर निकले और बाहर निकल करके अपने आसपास में देखिए, ऑब्जर्व करें कि आपके आसपास जो प्लांट्स होते हैं। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल। आप क्या देखते हैं, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, सम वेरी बिग, कुछ बहुत बड़े होते हैं। वाइल सम आर जस्ट पैचेज ऑन ग्रीन ऑन द सॉइल। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सॉइल के ऊपर कुछ ग्रीन पैचेज के रूप में भी दिखाई देते हैं। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ में हरी पत्तियां होती है। वाइल सम अदर्स हैव रेडिश वंस, किसी किसी में जो लीव्स होती है कैसी होती है, रेडिश होती है, यानी कुछ लाल रंग उनका होता है। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, किसी में लाल रंग के बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। सम हैव टाइनी ब्लू वंस, किसी में ब्लू होते हैं। सम वाइल सम हैव नन, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते ही नहीं है। वी डू सी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। यानी हमारे आसपास में बहुत सारी वैरायटी देखते हैं प्लांट्स की। नियर आवर होम्स, अपने घरों के आसपास। इन द स्कूल ग्राउंड में। ऑन द वे ऑफ स्कूल के रास्ते में। इन द पार्क्स में। एंड गार्डन्स, और जितने भी गार्डन्स होते हैं सभी में। कैसा नहीं है, इजेंट एट। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। चलिए, अब जो अलग अलग तरह के जो प्लांट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन। ये हमारी मदद करेगा किसमें, किसमें मदद करेगा। यहाँ देख लीजिए, पहले जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सभी जानते हैं। लीव्स होती है, स्टेम होता है, रूट्स होती है, बड्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट के। तो ऑफ डिफरेंट काइंड्स, यानी प्लांट्स की जो अलग अलग टाइप जो होती है उसके बारे में जान सकते हैं हम, क्योंकि उसके पार्ट्स भी अलग अलग होते हैं। किसी में सारे पार्ट्स होते हैं, किसी में कुछ कम पार्ट्स होते हैं। कैन यू लेबल दैम। ब्रांचेज, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1। 7.1 में फिगर में आपको कुछ कुछ भी लेबलिंग नहीं की गई है कि कहाँ पे ब्रांचेज होती है, कहाँ स्टेम होता है, कहाँ रूट्स होती है, कहाँ पे लीव्स हैं इसकी। तो क्या आप उसकी लेबलिंग कर सकते हैं। कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट, और जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उनमें कलर भी कर सकते हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, आ नेचर वॉक। यानी प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे छोटे बड़े बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। लेट अस नाउ गो ऑन अ नेचर वॉक। नेचर वॉक की तरफ चलते हैं। मेक फ्रेंड्स विद मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एग्जामिन दैम क्लोजली। और क्या करते हैं, वॉक वॉक मेक फ्रेंड्स विद मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यानी बहुत तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं क्लोजली, पास से उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या क्या होता है देखिए, हर्ब्स होती है, शर्ब्स होती है, और ट्रीज होते हैं। हर्ब्स वो होते हैं कि जिनमें स्टेम जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं इनके। जो शर्ब्स होती है वो झाड़ियाँ जिसको बोलते हैं, जिनके स्टेम कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और यहाँ तक कि उनके ऊपर स्पाइक्स भी होते हैं जो कांटे होते हैं। और कुछ होते हैं बड़े बड़े ट्रीज। एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस। यानी स्टेम को और ब्रांचेस को बिल्कुल पास से देखते हैं। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो आपसे बहुत छोटे होते हैं। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, या फिर आपके साइज के भी प्लांट होते हैं। एंड प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और आपसे बहुत बड़े भी होते हैं। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड दैम जेंटली टू सी दे आर टेंडर और हार्ड। यानी जो स्टेम जो होते हैं उनको क्या करके देखे, बेंड करने की कोशिश करें जेंटली, और ये देखे कि वो हार्ड तो नहीं है। कि अब इसको जब हम उसको टेंड करते हैं, जब इसको झुकाते हैं तो क्या होता है कि वो ऐसा लगता है कि वो झुकेगा नहीं, या टूट जाएगा, या कठोर है बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारी यहाँ पे कैटेगरीज है प्लांट्स की। सबसे पहला जो कॉलम है इसमें प्लांट का नाम दिया हुआ है, टोमेटो, मैंगो, लेमन, इस तरीके से। कॉलम फर्स्ट में क्या है, उनकी हाइट है कि उनकी हाइट कितनी कितनी होती है। कॉलम सेकंड में उनका जो स्टेम का जो कलर होता है, ग्रीन है, टेंडर, थिक, हार्ड, किस तरह का स्टेम है। कॉलम 3 में वेयर डू यू ब्रांचेस अपीयर, आपको ब्रांचेस कहाँ पे दिखाई देती है। कॉलम 4 में क्या है, कैटेगरी ऑफ प्लांट, यानी वो हर्ब में आता है, या ट्री है, या शर्ब है। ठीक है, तो उसके बारे में उसको क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें इसमें यस यस करके दी हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक।
लेकिन ये ध्यान रखिए जब इसको आप बेंड करते हैं तो वो टूटे ना, क्योंकि टूटने से जो ब्रांच जो होगी वो पेड़ जो होगा, जो पौधा होगा, वो क्या हो जाएगा, उसकी ब्रांच उससे अलग हो जाएगी या सूख जाएगी। hug the tall plant to see how thick their stem are। और प्लांट को हग करे ये देखने के लिए कि वो उसकी जो मोटाई है उसका स्टेम की जो वो कितनी है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स। और हमें किसकी ज़रूरत है, नोट ये ध्यान देने की ज़रूरत है, फ्रॉम वेयर जहाँ से द ब्रांचेज जो ग्रो करती है इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में, क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम, यानी ग्राउंड से भी और जो स्टेम का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ से भी बहुत सारी ब्रांचेज निकलती है। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। तो हम क्या करते हैं 7.1 में उनकी ग्रुपिंग हम कर सकते हैं इस तरीके से, उनको ऑब्जर्व करके। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम्स। कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, आप उनके कॉलम को फिल कर सकते हैं। सजेशन क्या है इसमें, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स इन डूइंग एक्टिविटीज सजेस्टेड इन दिस चैप्टर सो दैट अ मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स आर अपरूटेड। यानी इसमें आप क्या करें, 4 से 5 स्टूडेंट का ग्रुप बना ले इसे ये एक्टिविटी करने के लिए, जिससे क्या होगा, अगर 4 से 5 बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा तो उसमें स्टडी कर सकते हैं और प्लांट्स भी जो होंगे वो कम अपरूटेड होंगे। यानी आप जो अपरूट करेंगे प्लांट को, जब आप प्लांट को उखाड़ेंगे तो ज़्यादा प्लांट आपको अपरूट नहीं करने पड़ेंगे, यानी ज़्यादा प्लांट आपको उखाड़ने नहीं पड़ेंगे, तो 4-5 बच्चों पे एक प्लांट काफ़ी होता है। यूज वीड्स विद सॉफ्ट स्टेम्स फॉर द एक्टिविटीज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, वीड्स जो प्लांट होते हैं, यानी वीड्स इस तरह के प्लांट होते हैं जो अनडिजायर्ड प्लांट होते हैं। जैसे एक प्लांट तो होता है क्रॉप प्लांट जिसको हमने ग्रो किया है, एक वीड्स ऐसा प्लांट होता है कि जो कहीं पर भी अपनी इच्छा से वैसे उग जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के प्लांट भी आप सॉफ्ट स्टेम के लिए ले सकते हैं एक्टिविटी करने के लिए। डू यू नो दैट व्हाट वीड्स आर। मैंने बताया था कि वीड्स क्या होते हैं इन क्रॉप फील्ड में क्या होता है, लॉन्स या फिर लॉन्स में और इन पॉट्स ऑफन सम अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स स्टार्ट ग्रोइंग। यानी क्या होता है, इस तरह के प्लांट जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स को कहते हैं, अनडिजायर्ड प्लांट्स को कहते हैं, उन्हें वो वीड्स होते हैं जो अपने आप ही कहीं भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स रिमूविंग दीज वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड्स। क्या कभी आपने देखा है फार्मर्स को अपने खेत से इन वीड्स को या इन प्लांट्स को रिमूव करते हुए, अलग करते हुए। सेकंड, अच्छा इसमें दिया यू कैन फिल द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर मैनी मोर प्लांट्स। उसमें और भी ज़्यादा प्लांट आप जो है उसको फिल कर सकते हैं वहाँ पे, जो आप जानते हैं इसके बारे में। फिल कॉलम 4 आफ्टर यू हैव स्टडीड लेटर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। और जब इसके आप बिल्कुल स्टडी कर ले तो जो बाद वाला जो पार्ट है इसका कॉलम 4 जो है उसको आप बाद में फिल कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू देयर कैटेगरीज। यानी इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पर जो प्लांट है उनको प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग 3 कैटेगरीज में, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शॉन। और इसमें एक एग्जाम्पल जो होता है वो दिखाया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ABC करके है। ए में क्या है, हर्ब है, सबसे ऊपर देख रहे हैं आप, ये क्या है, इसको हर्ब बोलते हैं। हर्ब का मतलब क्या होता है, जिनके स्टेम्स जो होते हैं कैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट स्टेम होते हैं, और लीव्स कैसी होती है, ग्रीन होती है। सेकंड में शर्ब होता है, ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। इसमें क्या होता है, इनके स्टेम क्या होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। पत्तियां भी कुछ छोटे साइज़ की होती है और इन पर कहीं ना कहीं स्पाइक्स भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, जिनको झाड़ियाँ कहते हैं। और ट्री क्या होता है, जो बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं उनको ट्री कहा जाता है। तो ये इनके अलग अलग कैटेगरीज हैं। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। यानी इस तरह के प्लांट्स जो कैसे होते हैं, जिनके स्टेम ग्रीन होते हैं, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स, हरे उनके स्टेम्स होते हैं और टेंडर स्टेम्स होते हैं, आर कॉल्ड हर्ब, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट, वो आमतौर पर छोटे आकार के होते हैं। मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, उनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती। सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें स्टेम ब्रांचेज होती है नियर द बेस के पास। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। स्टेम जो होता है कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड शेप्स।
उन्हें क्या कहते हैं, शर्ब्स कहते हैं, झाड़ियाँ उनको कहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम, और जिनका बहुत ही हार्ड और थिक ब्राउन स्टेम होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेज इन अपर पार्ट, और उसमें जो इनके जो स्टेम होते हैं इनमें ब्रांचेस क्या होती है, ऊपर के पार्ट में होती है, नीचे से नहीं होती। मच अबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से बहुत ऊपर। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, उन ऐसे प्लांट्स को ट्रीज कहते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ करेक्टली क्लासिफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन द टेबल 7.1। जो 7.1 टेबल है उसमें कॉलम 4 को आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी जाना आपने कि उसमें उसके स्टेम्स कैसे होते हैं, इसका आकार कैसा होता है। पहली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम, पहले को ये बहुत आश्चर्य होता है इसमें कि किस किस तरह के स्टेम होते हैं। द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गार्ड प्लांट्स एंड ग्रे पाइन्स हैव, अब उनमें क्या होता है जो जिनमें अलग अलग तरह के स्टेम्स होते हैं। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, इन तरह जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं उनको क्या क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, और ये हर्ब से किस तरीके से अलग होते हैं, या शर्ब जो होता है वो किस तरीके से अलग होता है, ट्री जो होता है किस तरीके से अलग होता है। वाई डू यू थिंक सम ऑफ दैम, आप ये क्यों सोचते हैं कि उनमें से कुछ जो होते हैं नीड सपोर्ट टू क्लिम अपवर्ड्स, किसी किसी को क्या होता है ऊपर की तरफ मूव करने के लिए सहारे की जरूरत होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये क्लिम्बर्स बोलते हैं इनको। ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं क्लिम्बर, अगर ये पॉटेड प्लांट है तो कहीं भी क्या करता है जब इसको ऊपर की तरफ मूव करना होता है तो कोई ना कोई सपोर्ट उसको चाहिए होती है, तो ऐसे प्लांट्स को क्लिम्बर्स बोलते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम, जिनके स्टेम बहुत वीक होते हैं, इस तरह के प्लांट दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो खुद अपने आप सारा नहीं बन सकते अपना। एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स, और जो क्या करते हैं फैल जाते हैं जमीन पर उन्हें क्रीपर्स कहते हैं, रेंगने वाले। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर, जो आसपास के स्ट्रक्चर से सपोर्ट लेते हैं, एंड क्लिम्ब अप आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, और वो ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं उन्हें क्लिम्बर्स कहते हैं। These herbs, these are different from the herbs, ये हर्ब से अलग होते हैं, शर्ब से और ट्रीज से अलग होते हैं। ना इसको हर्ब कह सकते हैं, ना शर्ब कह सकते हैं, ना ही ट्रीज कह सकते हैं, क्योंकि क्लिम्बर्स होते हैं या फिर ये क्रीपर्स होते हैं। Perhaps there are some plants in your school, कदाचित आपके स्कूल में कुछ प्लांट्स होंगे, और एट होम, घर पर भी हो सकते हैं, दैट यू टेक केयर ऑफ, जिनकी आप देखभाल करते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू ट्रीज, आप दो ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल, तो आप उनके नाम बता सकते हैं या अपने पास में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद में आते हैं प्लांट के पार्ट्स। सबसे पहला है स्टेम। एक्टिविटी नंबर 2, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड इंक, अ हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, एक ग्लास चाहिए होता है, कुछ पानी चाहिए होता है, कुछ रेड इंक चाहिए होती है, हर्ब, एक ब्लेड, ठीक है, ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, अब गिलास में क्या करते हैं लगभग 1/3 उसको पानी से भर लेते हैं। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर, और उसमें जो पानी आपने लिया है उसमें कुछ बूंदे जो होती है रेड इंक की डालते हैं। कट द बेस ऑफ द स्टेम, और जो स्टेम जो होता है उसको बेस से कट कर लेते हैं ऑफ द हर्ब का, एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन द फिगर 7.5। ऑब्जर्व इट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन उसको ऑब्जर्व भी करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्लास है, ग्लास के अंदर कुछ वाटर लिया, उसमें रेड इंक मिलाया कुछ भी, उसको जो हर्ब जो होता है उसके स्टेम को कट कर दिया, और कट करने के बाद उसको उस पानी के अंदर रख दिया इस तरीके से। डू एनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द हर्ब अपीयर टू हैव रेड कलर, क्या आपको जो जो पार्ट जो होता है प्लांट का वो क्या आपको रेड कलर का दिखाई देता है। इफ यस, यदि हाँ, हाउ डू यू थिंक द कलर रिच देयर, तो आप ये कैसे जानते हैं कि मतलब ये कलर जो होता है वहां तक कैसे पहुंचा। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस द एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। यू कैन कट, आप कट कर सकते हैं स्टेम को अक्रॉस द लुक फॉर द रेड कलर, जहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है इनसाइड द स्टेम, स्टेम के अंदर। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स
अप द स्टेम। इस एक्टिविटी से हम ये जानते हैं कि जो वाटर जो होता है वो मूव करता है स्टेम में। इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता है स्टेम कंडक्ट्स वाटर, कि स्टेम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है। जस्ट लाइक द रेड इंक, बिल्कुल रेड इंक की तरह। मिनरल्स डिजोल्व इन वाटर, मिनरल्स जो होते हैं पानी में घुले हुए रहते हैं। ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम, जो स्टेम्स में वाटर के साथ साथ मूव करते हैं अलोंग विद द वाटर, पानी के साथ साथ। जैसे जैसे वाटर मूव करता है उसी तरीके से जो इंक जो होती है रेड इंक, वो भी उसी तरीके से मूव करती है। तो यहाँ स्टेम की जो कटिंग करते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग करते हैं। और इट्स एनलार्ज्ड व्यू, इसका एनलार्ज्ड व्यू है कि स्टेम की जो कटिंग होती है उसमें क्या किस तरीके से होता है। इस तरीके से आप होल देख सकते हैं। ये आपको थोड़ा लार्ज करके दिखाया है, मैग्नीफाई करके दिखाया गया। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स, जो वाटर मिनरल्स जो होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, पत्तियों तक जाते हैं। एंड अदर पार्ट, प्लांट पार्ट अटैच टू द स्टेम, और उन तक भी जाते हैं जो स्टेम से जुड़े हुए पार्ट्स होते हैं। थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम, और जो पतली जो ट्यूब्स होती है उसमें स्टेम के अंदर उनके थ्रू जाता है। पहली डिड दिस एक्टिविटी विद हर्ब्स हैविंग वाइट फ्लावर्स, पहली जो होती है उसने एक्टिविटी की हर्ब के वाइट, ऐसे हर्ब से जिसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं। शी पुट वन ब्रांच विद अ वाइट फ्लावर इन द वाटर इन द ग्लास, तो वो क्या करती है, वो उसे रखती है ब्रांच को विद अ वाइट फ्लावर, जो जिसमें उसका फ्लावर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, वाटर में रखती है इन अ ग्लास ए। एंड एडिड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक टू द वाटर, और वाटर में बिल्कुल उसी एक्टिविटी की तरह से वो रेड इंक डालती है। शी डिड अ फनी थिंग विद अनदर ब्रांच, तो वो कुछ फनी थिंग उसने देखा कि दूसरी ब्रांच में शी स्प्लिट it halfway along its length and put the two ends in the water in glass B and C। तो क्या करती है वो स्प्लिट इट हाफ, उसको तोड़ देती है आधा, अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लेंथ से जितनी इसकी लेंथ होती है उसका आधा उसको तोड़ देती है। एंड पुट द टू एंड्स, उसके जो दोनों सिरे जो होते हैं वो किस में रखती है, वाटर में रखती है, जो ग्लास बी और सी में है। शी पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इन ग्लास बी, और कुछ बूंदे जो होती है रेड इंक की वो किस में डालती है, ग्लास बी में डालती है। एंड ब्लू इंक इन ग्लास सी, और ग्लास सी में ब्लू इंक की कुछ बूंदे डालती है इसमें। सी वॉन्ट्स यू टू गैसेस वोट वुड हैपन टू द फ्लावर इन द ग्लास ए, तो ग्लास ए में क्या होगा फ्लावर में। एंड द फ्लावर पुट जॉइंटली इन बी एंड सी, और जो जुड़ा हुआ है किससे, बी और सी से, उनमें क्या होगा, किस तरह का इसमें कलर आपको दिखाई देगा। व्हेन यू हैड कट अक्रॉस द स्टेम इन एक्टिविटी 2, तो जब आपने कट किया एक्टिविटी 2 में स्टेम को, डिड यू नोटिस अ नंबर ऑफ स्पॉट्स ऑफ रेड कलर अरेंज इन अ रिंग, यानी एक रिंग में आपको रेड कलर के कुछ स्पॉट्स दिखाई दे देंगे इनसाइड द स्टेम, स्टेम के अंदर। डज दिस एक्सप्लेन, क्या ये एक्सप्लेन करता है द रिजल्ट दैट पहली ऑप्टेन, कि जो पहली ने जो रिजल्ट ऑप्टेन किया, क्या वो उसको एक्सप्लेन करता है। ट्राई दिस एक्टिविटी योर सेल्फ, इस एक्टिविटी को आप खुद करें। आप करके देख सकते हैं, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद आता है लीफ, पत्ती जो होती है। लुक एट लीव्स ऑफ प्लांट अराउंड यू, यानी जो आसपास के जो आपके आसपास जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों को देखें। एंड ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करें कि किस तरह के उनके साइज होते हैं। आर ऑल द लीव्स द सेम इन साइज, शेप एंड कलर, क्या सभी के साइज, शेप और कलर सेम है। हाउ आर दे अटैच्ड टू द स्टेम, वो स्टेम से किस तरीके से अटैच्ड है, कैसे जुड़े हुए हैं। द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, यानी पत्ती जो होती है जिस पार्ट से स्टेम के साथ में जुड़ी हुई होती है उसको पेटियोल कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना, यानी जो चौड़ी पत्ती का जो चौड़ा हिस्सा होता है, जो भाग होता है इसका, उसे लेमिना कहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, क्या आपके आसपास जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों में क्या उस चीज़ को आप देख सकते हैं। डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स, क्या सभी जितनी भी पत्तियां होती है सभी में पेटियोल्स होता है, ये आप देख सकते हैं। लेमिना क्या होता है, जो पत्ती का चौड़ा वाला हिस्सा होता है उसको लेमिना बोलते हैं, और जिस पार्ट से स्टेम से वो जुड़ी हुई होती है उसको पेटियोल बोलते हैं।
लेट अस गो टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। लेट अस गेट टू नो, ये जाने कि जो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन, कि पत्ती को जो लेना होता है वो क्यों बेटर होता है। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, यदि इफ़ यू थॉट, यदि आप सोचते हैं दैट लीव्स क्या, कि पत्तियाँ जो होती है कैन नॉट साइन, कि पत्ती जो होती है साइन नहीं हो सकती। हेयर इज़ एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। तो एक एक्टिविटी है जिसमें आप दोबारा से कुछ और सीखेंगे। एक्टिविटी नंबर 3, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर। एक पत्ती को रखे, कहाँ पे रखे, अ वाइट शीट ऑफ, अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर, एक वाइट शीट जो होती है पेपर की उसके नीचे रखे। और अ शीट इन योर नोटबुक, या फिर अपनी जो नोटबुक जो होती है उसमें भी आप रख सकते हैं। होल्ड इट, उसको होल्ड करें, इन प्लेस एज शॉन, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से आप रख सकते हैं पत्ती की उसके नीचे। एंड और क्या करें, होल्ड योर पेंसिल, अपनी पेंसिल को होल्ड करें जो उसकी टिप जो होती है साइड वेज, एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो। और जहाँ पे उसके नीचे पत्ती रखी है उसके ऊपर आप क्या करें, पेंसिल को अच्छे तरीके से रब करें, रगड़े उसको। डिड यू गेट द इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट, क्या आपको उसमें कुछ लाइन्स दिखाई देंगी। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, क्या वो उसी की तरीके से है जिस तरीके से लीफ में है। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स। और लीफ में जो इस तरह की जो लाइन्स होती है आप जिसे आप देख सकते हैं वो क्या होती है, वेन्स होती है। डू यू सी अ थिक वेन इन द, क्या आप देखते हैं कि इसमें एक थिक वेन भी होती है, एक मोटी वेन भी होती इसके अंदर होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको क्या कहते हैं, मिडरीव कहते हैं। जो छोटी छोटी होती है वो होती है वेन्स, और जो बिल्कुल बीचों बीच जो आप देखते हैं जो थिक लाइन जो होती है उसको कहते हैं मिडरीव। और लीफ वेनेशन भी दो तरह का होता है। लीफ वेनेशन में दो तरह की चीज़ें आती है, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल। तो अब सेकंड वाले में आप देख सकते हैं पैरेलल में होता है, अगर पत्ते को चीरने की कोशिश करें तो पूरी जो होती है वो पूरी चिर जाती है ऊपर से नीचे तक। जबकि फर्स्ट वाले में क्या होता है, ये रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अगर हम इसमें इसको फाड़ने की कोशिश करते हैं, चीरने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल सीधा इस तरीके से पैरेलल नहीं वो फटेगी। तो उसमें क्या होगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके, जब उसको हम चीर रहे होते हैं हाथ से। ये मिडिल में क्या होती है, मिडरीव होती है। दिस वेन इज कॉल्ड द मिडरीव, उसको मिडरीव कहते हैं। द डिजाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। और जो डिजाइन दिखाई देता है आपको पत्ती के अंदर उसको लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ दिस डिजाइन इज नेट लाइक, यदि जो नेट की तरह का आपको डिजाइन दिखा देता है ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द मिडरीव, मिडरीव के दोनों साइड में, द वेनेशन इज रेटिकुलेट, तो कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास, घास में क्या होता है, यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर। घास में आपने देखा होगा कि वेन्स जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है। दिस इज पैरेलल वेनेशन, उसको क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन उसको कहते हैं। उसमें एक वेब की तरह से नहीं होता। ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन नॉट विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। बिना प्लांट से उसको रिमूव किया आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के भी आपको पता लग जाएगा। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। उसके पैटर्न को क्या करें, आप ड्रॉ करें। कुछ प्लांट्स में आप देखें रेटिकुलेट और किसी में पैरेलल वेनेशन होता है, उनके नाम आप लिख सकते हैं। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। और लीफ के जो फंक्शंस जो होते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जानेंगे हम इसके बारे में। एक्टिविटी नंबर 4, वी विल रिक्वायर अ हब। अब इसके लिए हमें एक हब की ज़रूरत होगी। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन चाहिए, पॉलीथीन बैग, एंड सम स्ट्रिंग, और कुछ स्ट्रिंग चाहिए। टू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम, और इस एक्टिविटी को दिन के समय में करें ऑन अ सनी डे, जब धूप निकली हुई हो। यूज अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट, एक अच्छा स्वस्थ और वेल वाटर्ड प्लांट ले दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन, जो सन की धूप में ग्रो किया गया हो। फॉर दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के लिए एनक्लोज अ लीफ ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन बैग एंड टाई अप इट्स माउथ विथ एज शोन इन फिगर 7.11। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या करें, एनक्लोज करें जो लीफी ब्रांच होती है उसको एनक्लोज करें किसमें, ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन, या किसी पॉलीथीन के अंदर, पॉलीथीन बैग के अंदर। एंड टाई अप इट्स माउथ, उसके मुंह को ऊपर से बांध दे।
टाई अप द माउथ ऑफ द एम्प्टी पॉलीथीन बैग एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन, और उसको भी क्या करे, उसका माउथ को जो है उसको टाई अप करके बांध करके उसको और सन की धूप में रख दे। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द बैग, और बैग का जो इनर सरफेस, अंदर का जो सरफेस होता है उसको ऑब्जर्व करे। व्हाट डू यू सी, आप उसमें क्या देखते हैं। आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन एनी ऑफ द बैग, किसी बैग में आपको क्या वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। व्हाट डज द लीफ डू, इसमें क्या होता है। यदि किसी ब्रांच को आपने, प्लांट की जो ब्रांच होती है उसमें पॉलीथीन इस तरीके से लगा करके आपने इसके माउथ को अगर बांध दिया है तो आप इसमें क्या वाटर की ड्रॉपलेट देखते हैं पॉलीथीन के अंदर। विच बैग हैज द ड्रॉपलेट्स, कौन से बैग में ड्रॉपलेट होती है। हाउ डू यू थिंक दे गोट देयर, और आप क्या समझते हैं वो कहाँ से आई है। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, और एक्टिविटी के बाद उसको रिमूव करना ना भूलें। कभी ऐसा ना हो आप एक्टिविटी करें उसको वहीं पे छोड़ दें। वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और ये वाटर की जो वेपर आती है वो कहाँ से आती है। एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, जिसमें प्लांट क्या करता है, जो एक्सेस वाटर जो होता है उसको वेपर में कन्वर्ट कर देता है। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इन द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, और प्लांट क्या करता है इस प्रोसेस से बहुत सारा जो वाटर होता है उसको रिलीज करता है एयर में। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14, और इसके बारे में हम ज़्यादा बहुत कुछ है चैप्टर 14 में सीखेंगे। वाई डिड वी टाई अ बैग अराउंड द लीव्स, यानी पत्ते के चारों तरफ हमने बैग को, जो पॉलिथीन बैग जो था उसको क्यों बांधा। वुड वी हैव सीन द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ प्लांट्स अदरवाइज, वी वुड वी हैव सीन द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन, क्या उसमें हम देखेंगे जो ट्रांसपिरेशन जो होता है ऑफ द प्लांट्स अदरवाइज। वोट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, और पॉलीथीन बैग के अंदर वाटर कहाँ से आता है इन चैप्टर 5। ये चैप्टर 5 में भी आपने देखा, वी नोटिस्ड, हमने क्या नोटिस किया, वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज। हमने क्या देखा इसमें कि वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, वाटर जो होता है अलग अलग फॉर्म में चेंज होता है, हमने अपनी अलग अलग एक्टिविटीज में देखा। कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग, क्या आप क्या उसमें सोच सकते हैं कि इसमें जो नेम द प्रोसेस का नाम दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर, जिसमें वाटर जो वाटर की जो ड्रॉपलेट जो होती है वो उसके अंदर दिखाई देती है पॉलीथीन बैग के अंदर। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस, और पत्ते के जो और फंक्शन जो होते हैं उनके लिए भी हम एक्टिविटी करके देखते हैं कि क्योंकि जो लीव्स होती है उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, खाली यही नहीं होता ट्रांसपिरेशन, अदर फंक्शंस भी होते हैं। वी वुड रिक्वायर अ लीव, इसमें एक पत्ती की ज़रूरत होती है, स्पिरिट की ज़रूरत होती है, अब बीकर की ज़रूरत होती है, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, अ प्लेट एंड आयोडीन सॉल्यूशन फॉर दिस एक्टिविटी। पुट अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब, अब क्या करते हैं एक पत्ती को टेस्ट ट्यूब में रखते हैं एंड पोर स्पिरिट, इसमें स्पिरिट डालते हैं टू कम्प्लीटली कवर द लीफ, और जो लीफ जो होती है उसको पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। नाउ, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी में देख सकते हैं व्हाट डज द लीफ कंटेन, कि लीफ में क्या होता है। पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, अब उसको टेस्ट ट्यूब को कहाँ रखे, एक बीकर में रखे जो आधा पानी से भरी हुई है। हीट द बीकर, बीकर को गर्म करे टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट, जब तक कि उसमें सारा जितना भी कलर होता है पत्ती के अंदर वो स्पिरिट में ना घुल जाए टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेक आउट द लीफ केयरफुली, और क्या करें जो लीफ जो होती है उसको बाहर निकाले एंड वॉश इट, और उसको धोए इन वाटर, पानी में। पुट इट ऑन द प्लेट एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन, उसे एक प्लेट में रखे और उस पर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डाले। सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्पिरिट एंड हीटिंग, ये नोट इसमें दिया गया है क्योंकि जो एक्टिविटी जो होती है, सिंस द एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, एक्टिविटी में क्या इन्वॉल्व है, एक तो स्पिरिट का यूज़ किया गया और उसको गर्म करने का, हीटिंग का भी। इट इज़ एडवाइज्ड, ये सलाह दी जाती है दैट इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, कि ये क्लास में टीचर के द्वारा ही कराई जाएगी, क्योंकि जो भी आग से जुड़ी हुई, जो भी बर्निंग से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है या हीट से जुड़ी हुई चीज़ें होती है उनको बच्चे खुद ना करें।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद दोज डन इन चैप्टर 2। आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं और कंपेयर करें अपने ऑब्जर्वेशंस को विद दोज डन जो की गई थी चैप्टर 2 में। व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जो अपने चैप्टर 2 में अलग अलग तरह के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, टेस्ट करने के लिए किया था। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट, क्या इसका ये मतलब है कि जो लीफ होती है क्या उसमें स्टार्च होता है? इन चैप्टर 2 में वी सॉ, हमने क्या देखा? दैट अ स्लाइस ऑफ रो पोटैटो ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि जो पोटैटो का जो स्लाइस होता है वो भी क्या शो करता है? स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है। पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट, पोटैटो क्या करता है? वो प्राप्त करता है स्टार्च को फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के दूसरे पार्ट से, और उसको स्टोर भी करता है अपने अंदर। हाउएवर लीव्स प्रिपेयर देयर फूड, जो पत्तियां जो होती है वो फूड को प्रिपेयर करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम, और उनमें ग्रीन कलर जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। फॉर दिस, इसके लिए दे यूज़ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से, वाटर को सॉइल से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको एयर से यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन को गिवन आउट किया जाता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स, और जो फूड जो होता है जिसे लीव्स के द्वारा बनाया जाता है, पत्तियों के द्वारा जो तैयार किया जाता है, अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एट एज स्टार्च, वो क्या होता है? प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है? वो स्टोर्ड हो जाता है। हाउ डू वी नो दैट द लीफ हैज़ प्रिपेयर्ड द स्टार्च एंड नॉट रिसीव्ड इट, अब जो लीव्स होती है वो क्या करती है? स्टार्च को प्रिपेयर करती है लेकिन उसको रिसीव नहीं करती। फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, इट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। वह देखते हैं हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं कि दैट द लीफ हैज़ प्रिपेयर्ड द स्टार्च, की किस तरीके से लीफ जो होती है स्टार्च को प्रिपेयर करती है, नॉट रिसीव्ड इट फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और दूसरे प्लांट के किसी पार्ट से रिसीव नहीं करती है। टू टेस्ट दिस, इसको टेस्ट करने के लिए द अबव एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड, ऊपर वाली जो एक्टिविटी है उसको रिपीट किया जा सकता है विद अ लिटिल डिफरेंस, अलग एक अंतर के साथ में। प्लेस अ पॉटेड प्लांट, एक पॉटेड प्लांट जो होता है उसको रखें विद ग्रीन लीव्स, जिसमें हरी पत्तियां हो, इन अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में, फॉर अ डे, एक दिन के लिए, और 2 या 1 या 2 दिन के लिए इसको रख दें। नाउ कवर अ पोर्शन ऑफ अ लीफ ऑफ द प्लांट कम्प्लीटली विद ब्लैक पेपर एंड लीव द प्लांट इन द सन फॉर अ डे, तो उसको कवर कर दें 1 या 2 दिन, क्या करें? उसको अंधेरे रूम में रखें पहले, और कवर अ पोर्शन ऑफ लीव, और लीव का जो पोर्शन जो होता है उसको अच्छे तरीके से कवर करें प्लांट के, कम्प्लीटली विद ब्लैक पेपर, पूरी तरीके से ढक दे इसको ब्लैक पेपर से, एंड लीव द प्लांट इन द सन, और उसको प्लांट जो होता है उसको धूप पे रख दे पूरा डे, 1 दिन के लिए। रिमूव द लीफ कवर्ड इन ब्लैक, मतलब जिसको आपने ढका हुआ था ब्लैक पेपर से उसको रिमूव कर दे, इसको अलग कर ले, एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च, और स्टार्च के लिए इसको टेस्ट करें। व्हाट डू यू सी, आप इसमें क्या देखते हैं? विच पार्ट ऑफ द लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, पत्ती का कौन सा हिस्सा जो होता है वो स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है। डज दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट लीव्स प्रोड्यूस स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि क्या ये हेल्प करता है ये समझने के लिए कि जो लीव जो होती है वो स्टार्च को प्रोड्यूस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में। वी सी दैट द स्टेम सप्लाइज लीव विद वाटर, हम इसमें क्या देखते हैं कि जो स्टेम जो होता है वो सप्लाई करता है क्या? वाटर, किसके लिए? लीफ के लिए। द लीफ यूजेज दिस द वाटर, लीफ क्या करती है? इस वाटर का यूज करती है टू मेक फूड, फूड को बनाने के लिए। द लीव ऑल्सो लॉस वाटर, पत्तियाँ जो होती है वो वाटर का लॉस भी करती है थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट द वाटर, और किस तरीके से स्टेम जो होता है और जो लीव जो होती है वाटर को प्राप्त करते हैं। दैट इज़ वेयर द रूट कम इन, और वो कहाँ से आता है? दैट इज़ वेयर द रूट्स कम इन, और जो रूट जो होती है वो कहाँ से आती है? उसमें वाटर जो होता है जो स्टेम और जो लीव जो होती है यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, वो कहाँ से आता है? इसके बाद में आता है रूट्स, प्लांट के कुछ पार्ट्स के बारे में हम जान चुके हैं, और अब हम रूट का जो ये टॉपिक है इसे हम अगली जो वीडियो आएगी हमारी पार्ट 2
उसमें आगे का जितने भी आगे ये रूट वाला टॉपिक है, इसके आगे का और भी टॉपिक्स है, वो आपको उसी में देखने को मिलेंगे।